नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक वीडियो इस टॉपिक पे बना रहा हूँ कि मेरे से एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि किस्मत में हमारे है नहीं, या किस्मत होती या नहीं होती, या आप बिलीव करते हो किस्मत में या नहीं करते हो। तो मैंने कहा किस्मत के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि किस्मत क्या है एक्चुअली में। तो एज ए एस्ट्रोलॉजी तो हम ये कहते हैं जी, पुराने जन्म के जो कर्म है उसका जो रिज़ल्ट आपको मिलता है उसको प्रारब्ध, वही प्रारब्ध आपका किस्मत होती है। कुंडली के अंदर 9वां घर होता है डेस्टिनी हाउस, 9वें घर का स्वामी डेस्टिनी लॉर्ड होता है। ये एस्ट्रोलॉजी की बात है। पर मेरा हमेशा से मानना ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मुकेश अंबानी के पास है, जो किस्मत में मुकेश अंबानी की है, वो किसी की भी किस्मत में हो सकता है। आपको कहो यार ये कैसी बात है बिना सिर पैर की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले किस्मत की, डेस्टिनी की डेफिनेशन समझ लो कि है क्या। तो किस्मत की डेफिनेशन क्या है? अपॉर्चुनिटी प्लस अलर्टनेस इज इक्वल टू डेस्टिनी। मतलब अपॉर्चुनिटी प्लस अलर्टनेस इज इक्वल टू डेस्टिनी। तो मतलब आपकी जागरूकता, आपके सतर्कता और मौका जब दोनों मिलते हैं तो किस्मत बनती है। तो इसमें कैसे होता है कि जैसे आप अलर्ट हो, आप सतर्क हो, और उसी बीच में आपको कोई अपॉर्चुनिटी आई और आप सतर्क हो और आपने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया, तो उसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपकी किस्मत होगी। आप अलर्ट नहीं हो, मौका आया, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपने मौका मिस कर दिया। ऐसे ही आप मौके आ रहे हैं, आप अलर्ट नहीं हो, मौका निकल जाएगा। आप अलर्ट हो, मौके नहीं आ रहे हैं। इन दोनों का राइट टाइम कंजंक्शन पॉइंट ही किस्मत है। तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी किस्मत में ये नहीं है। जब आपके पास मौका था तब आपने उस मौके को इग्नोर कर दिया, ये सोच के कि यार ये मौका नहीं है, ये तो बेकार बिजनेस है, या ये तो बेकार की बात है। कोई सलाह आई आपके पास, आपने उस सलाह को अनसुना कर दिया, क्योंकि या आपने कहा ये मेरे लायक नहीं है, ये काम मेरे लायक नहीं है, ये बिज़नेस मेरे लायक नहीं है, ये लोग मेरे लायक नहीं है, या मैं ये घर परिवार भी मेरे लायक नहीं है। एक्चुअल में आप उस समय अलर्ट नहीं थे, आपने इसलिए मान लिया कि भी ये आपके लायक नहीं है, और आपने उसके नेगेटिव पॉइंट देखे, पॉजिटिव पॉइंट ना देख करके आपने उसको गवा दिया। ऐसे ही जब आप अलर्ट हो कि अब मुझे ढूंढना है, मतलब मुझे कोई भी चीज़ मिल जाए, मेरे को उसको करना है, तो आपके उस समय मौका नहीं होता, क्योंकि मौके लगातार नहीं आते हैं, मतलब कंटिन्यू फ्लो में नहीं आते, पर आते रहते हैं। तो मेरे पीछे जैसे आप ये लहरें देख रहे हो, ये छोटी सी जो लहरें आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी सी, ये जो लहरें आ रही है, ये मौके इन लहरों की तरह होते हैं, बार बार आते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं। कुछ गैप रहता है पर आते रहते हैं। छोटे आते हैं, बड़े आते हैं। अभी आज हवा कम है इसलिए लहरें कम है। तो जब हवा तेज़ होती है तो ये लहरें जल्दी जल्दी आती हैं और बड़ी आती हैं, शोर के साथ आती हैं। और उनमें भी हर 5-7 लहर के बाद एक बड़ी लहर आती है। तो सेम समझ लो आप मौक़ों में भी क्या होता है कि आज हवा नहीं चल रही, आज मैं बड़ी लहर की वेट करूँगा तो नहीं मिलेगी। जब हवा चलेगी तो थोड़ी बड़ी लहरें आएंगी, जल्दी जल्दी आएंगी, शोर के साथ आएंगी। उनमें भी हर 5-7 लहर के बाद एक लहर बड़ी आती है। सेम चीज़ मौके होते हैं। आप जब हार चुके होते हो तब आप अलर्ट रहना शुरू करते हो, ज्योतिषों पंडितों के कहने पे, संत महात्मा के कहने पे, या अपने आप को मोटिवेट करके, या मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट कर देते हैं, पर उस समय आपके पास मौके होते नहीं हैं। अब आप चाहे जितना मर्जी किसी भी बड़े मोटिवेटर के वीडियो देख लो, आप जागरूक हो गए, अलर्ट हो गए, मोटिवेट हो गए, पर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपका मोटिवेशन धीरे धीरे सोडे की झाग की तरह बैठ जाएगा। मतलब आपका मोटिवेशन तब फ़ायदा है जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है तब आप मोटिवेट हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप में कोई स्किल भी नहीं है, और आप मोटिवेट होके बैठ जाओगे, जितने मर्जी वीडियो देख लो, फिर आप किसी के भी कुछ नहीं होने वाला। तो पहले, और स्किल डेवलप जो मैंने बात बोली, वो स्किल डेवलप का मतलब ये अलर्टनेस के अंदर आ गया ना वो। तो कि आप अलर्ट हो गए, अरे अच्छा मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे पहले काबिल बनना है, मतलब आप अलर्ट हो जाओगे।
और उसके बाद मौके आते रहते हैं। मैं आज भी मतलब इस बात को क्लियरली मैं अपने एक्सपीरियंस से भी और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस से भी ये बात मानता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी किसी कामयाब इंसान को मिलती है, नाकामयाब को भी वही मिलती है। बस फ़र्क ये होता है कि कामयाब आदमी वो बन जाता है जो उस समय अलर्ट होता है, उस मौके को भुना लेता है, चेक को कैश करा लेता है। और नाकामयाब आदमी, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। एक नाकामयाब आदमी मर्सिडीज़ को देख के बोलेगा यार ये तो मैं कभी ख़रीद ही नहीं सकता, या काश हमारी किस्मत में ही नहीं होती, ये किस्मत में तो है नहीं। और एक उसी टाइम पे दूसरा आदमी बोलेगा कि यार मैं इसको ख़रीद सकता हूँ, या मेरे को इसको ख़रीद सकता हूँ पर मैं इसको नहीं ख़रीदूँगा। मतलब वो अलर्ट है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, मोटिवेट है। तो ऐसे ही ये इस तरीके से चलता है। तो किस्मत का मतलब क्या है? आपकी सतर्कता और मौके जब दोनों मिल जाते हैं तो आपकी किस्मत का निर्माण होता है। तो इसी हिसाब से मैं कहता हूँ कि हमेशा आप अलर्ट रहो और हर मौके को इग्नोर मत करो। कोई मौका छोटा बड़ा नहीं होता, कभी कभी छोटे मौके में से ही बड़ा मौका निकल आता है। ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से चूज़ करते हैं कि ये मौका सही नहीं है, ये गलत नहीं। आप हर एक चीज़ को ट्राई तो करो, एक्सपीरियंस तो लो। कहाँ से कौन सा, आपने सुना होगा कि वो कोई बॉलीवुड स्टार है आज बहुत बड़ा, पर कभी उसने MBA फाइनेंस की पढ़ाई करी थी पर अब उसके लिए बेकार है। या कोई इंजीनियर बनने गया था, आज वो डायरेक्टर बन गया, फिल्म डायरेक्टर बन गया है। या कोई फिल्म एक्टर था, वो आज कुछ बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन गया है और पॉलिटिक्स में कामयाब है। तो वो अगर ये सोचे कि हम दूसरी फील्ड के लिए बने नहीं है, तो वो तो फिर उन्होंने वो मौके गवा दिए। पर वो अलर्ट है इसलिए वो स्मृति ईरानी आज नेशनल लेवल पे वो लीडर है। और किसी टाइम पे वो मॉडलिंग किया करती थी, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि वो टीवी सीरियल में आई तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टार बन गई। और फिर पॉलिटिक्स में आई तो वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स बन गई। तो मतलब उन्होंने अपने साथ एक्सपीरियंस किए, उन्होंने अपने जो भी अपॉर्चुनिटी आई, मान लो उनके पास कभी वो आता कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, तो वो कहेंगे कि नहीं मैं तो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर सकती, मैं तो ग्लैमर वर्ल्ड में हूँ। तो ऐसा नहीं उन्होंने किया। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। अभी मैं 2 दिन पहले ही गूगल में पढ़ रहा था, न्यूज़ आती है गूगल में कि मयूरी कांगो जो एक फिल्म आई थी, पापा कहते हैं घर से निकलते ही, आपको गाना याद होगा। उसमें वो हीरोइन थी, 2-4-5 पिक्चरें करी, कुछ सीरियल की है और उसके बाद में वो गायब हो गई। पर मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी कि वो गूगल की इंडिया की टॉप एग्जीक्यूटिव बन गई है। तो कहाँ गूगल की टॉप एग्जीक्यूटिव होना और कहाँ एक फिल्मों के अंदर अपना करियर, 2-4 फिल्मों में काम करना, अपना करियर ट्राई करना, आप खुद सोचो। तो क्योंकि जो कामयाब लोग हैं, गूगल का टॉप इंडिया का CEO या एग्जीक्यूटिव बनना, टॉप पोस्ट के एग्जीक्यूटिव बनना, हेड बनना कोई छोटी बात नहीं है। गूगल किसी भी अनाड़ी को तो नहीं पिक करेगा ना। और हम ये मानते हैं कि ग्लैमर वर्ल्ड वाले लोग ज़्यादातर दिमागदार नहीं होते, ऐसा हम लोगों का एक वो होता है कि नहीं ये लोग तो मेकअप और इन सब में रहते। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जब आप अलर्ट रहोगे तो आप अपने हर मौके को ट्राई करोगे, उसमें से कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे, और जो पास हो गए उसको आपने अपनी किस्मत मान लिया, और जो ना पास हो गए मतलब फेल हो गए और उसके भी रिजल्ट जो नेगेटिव आए, उसमें भी आप यही बोलोगे कि देखा मेरी किस्मत में नहीं था। तो वो किस्मत का मतलब क्या हुआ? मौके और अलर्टनेस का रिजल्ट। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, सारे मौके कैश नहीं होंगे। पर एक गारंटी है कि हर मौका आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। अब कुछ लोगों ने मुझे से सवाल किया जब मैंने ये बात उनको बताई कि जब कोई बच्चा कहीं पैदा होता है तो वो माँ बाप अमीर है या गरीब है, ये उसकी किस्मत में वो थोड़ी डिसाइड करता है। वहाँ पे अलर्टनेस और मौका क्या करेगा? बिल्कुल सही बात है। आप पानी 10 जगह पे इकट्ठा कर दो, एक बम्बई में इकट्ठा करो, दिल्ली में इकट्ठा करो, अलग अलग जगह पे, उसमें थोड़े दिन बाद कीड़े बन जाएंगे और मच्छर बन जाएंगे। तो वो एक भौतिक क्रिया है। अब हम ये कहें कि ये मच्छर बम्बई में क्यों बना, ये वाला मच्छर दिल्ली वाले पानी में जो हमने स्टोर किया था वहाँ क्यों नहीं बना? तो ये एक नेचर से क्वेश्चन है बिना किसी मतलब का। वो मच्छर उसके बाद में क्या करता है, या वो कीड़ा उसके बाद में क्या करता है, या किसी भी जीव की उत्पत्ति एक भौतिक क्रिया है। तो कौन किसके घर में पैदा हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किसको कैसे माँ बाप मिल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उसके बाद क्या सीख रहा है, वो अपने आप को कैसे बदलता है, वो अपने कितने मौके भुनाता है, उसको किस तरह की ट्रेनिंग होती है, ये इम्पोर्टेंट है।
तो कभी देखा आपने कि बिल्कुल नीचे के तबके से लोग आके बहुत बड़े बन जाते हैं और कई बार बहुत बड़े लोगों के लोग बर्बाद कर देते सब कुछ। तो डिपेंड, ये किस्मत नहीं है, वही अलर्टनेस, अलर्ट। अब आपको ये तो काबिलियत की बात है, तो अलर्टनेस के अंदर ही कई कैटेगरी है काबिलियत कि आप अलर्ट हो। तो अलर्ट हो तो आपने ये पहचान लिया कि मेरे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, और जो अवगुण है इसलिए आपने अवगुण के हिसाब से आपने उस अवगुण के को गुण में बदलने के लिए आपने कुछ चीज़ सीखना शुरू किया। ठीक है ना। तो किस्मत मतलब ये ना, और हाँ एक लास्ट में एक बात और बता दूँ, ये जो किस्मत लोग कहते हैं ना, ये कमज़ोर लोगों की बात होती है। कमज़ोर लोग किस्मतों की बात करते हैं, जो ताकतवर मजबूत लोग होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, वो कभी भी किस्मत की बात नहीं करते। वो अपने एक एफर्ट पे, आपने देखा होगा, वो गॉड, भगवान, मंदिर, टेम्पल और मेरी किस्मत, भाग्य, दुर्भाग्य, इन सब की ज़्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि वो लोगों को ये बात मालूम है कि हमें किसको चूज़ करना है वो हमारी चॉइस है। उस चूज़ होने के बाद में रिज़ल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव आएगा तो हमने क्या करना है, वो इस तरीके से चलता है। पर ये जो कमज़ोर लोग हैं, जो नाकामयाब लोग हैं, जो काम नहीं करना चाहते, जो फोकट की खाना चाहते हैं, मतलब काम नहीं करना चाहते का मतलब कि अपनी स्किल डेवलप का काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे ही अपने आप ही कोई ब्रह्मांड में से हाथ आए और उनको उठा के किसी अच्छी जगह रख दे तो बात अलग है। जो काम नहीं करना चाहते वो लोग किस्मत और भगवान और टोटके और ये भगवान ने हमें दिया नहीं और इसमें कोई भलाई होगी, इस तरह की कमज़ोर बातें करते हैं। तो जो मजबूत लोग होते हैं वो परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, परिस्थितियों पे निर्भर नहीं रहते। मैं अभी इस समय जैसे गोवा में हूँ, तो गोवा में आने का फ़ैसला मेरा है, मेरी किस्मत का नहीं है। यहाँ पे आने के बाद में मैं होटल में अपने रूम में सो सकता हूँ या मैं सुबह 5 बजे डेली उठ के मॉर्निंग वॉक कर सकता हूँ, ये डिपेंड करता है मेरी मर्ज़ी पे। इसमें किस्मत क्या करेगी? चलो मान लिया किस्मत गोवा ले आई, तो गोवा में आके मैंने क्या करना है ये भी किस्मत डिसाइड करेगी। अब गोवा में आके मैं ऊट पटांग खा के अपना शरीर ख़राब कर सकता हूँ, या रात को सैलेड खा के और सुबह मॉर्निंग वॉक करके अपने आप को फिट रख सकता हूँ। अब मैं कल को मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम क्या रहेगा, फिर मैं उसको किस्मत की बात बोलूँ। तो यही मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कमज़ोर लोगों की बातें हैं। मोटिवेशन वगैरह ये सब चीज़ें तभी अच्छा लगता है जब आपके पास मौके हों। तो मौक़ों को पहचानना सीखो, हर मौके को ट्राई करना सीखो, भले वो सही हो या गलत हो। गलत मौका भी आपको एक एक्सपीरियंस दे के जाएगा और सही मौका जो है वो आपको बढ़िया रिज़ल्ट देगा। गलत मौका आपको सही मौके पहचानने की काबिलियत देगा, शिक्षा देगा। कहते हैं ना कि बार बार फेल होने से आपको पास होने का तजुर्बा आता है। ठीक है ना। आप बार बार फेल हो रहे हो तो आपको तजुर्बा आ रहा है और आप उस तजुर्बे से फेल होना बंद कर दोगे। तो बड़ी सिंपल, मतलब मेरे को ना शायद मेरे पास वैसे मोटिवेशनल स्पीकर और ये सब चीज़ों के वाले शब्द नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है ये इतनी सरल चीज़ें हैं, इसके लिए इतने भारी भरकम शब्दों की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से समझाई जाने वाली बात है। हाँ, कमज़ोर लोग कभी नहीं मानेंगे, वो बार बार अपनी वजह की दुहाई देंगे। हमारे वो, मैंने बहुत लोगों को से बात करने की कोशिश करी, वो कहते हैं मेरे पापा ऐसे बोलते हैं, मेरी मम्मी ऐसा बोलती हैं, या मेरे घर में 2 बहनें हैं, या मेरी परिस्थिति ऐसी है, या मेरे पास पैसा होता तो मैं भी ये बिज़नेस कर लेता। मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको कभी भी किसी बिज़नेस को शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत ही नहीं होती है। उसके लिए आपको विल पावर की, सही फैसले की, ये सब चीज़ों, पैसा तो लास्ट में चाहिए ना इम्प्लीमेंट करना। बैंक के पास आप बिज़नेस लोन ले जाओगे तो पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगता है ना, या पहले जाके कहता है कि ये लो पैसा और फिर सोचना क्या करना है, फिर उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ला के देना। तो लोग कहते हैं हमारे पास पैसा होता तो भी हम ये कर लेते। मतलब तेरे पास रोड मैप है, कोई प्लानिंग है? अगर आपके पास प्लानिंग है तो आप उसके बाद आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है उसको लागू करने के लिए, वो है पैसा। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा मानता नहीं, और मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैं ज़्यादा लाइक नहीं करता, क्योंकि वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी कुछ टाइम बाद, क्योंकि जब ये जिन लोगों को आज तो वो मोटिवेट कर रहे हैं, लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि अरे यार वो है, तो आप पर जब कुछ साल बाद, 5 साल 10 साल बाद जब वो फेल हो जाएंगे अपनी लाइफ में, जब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे,
तो फिर वो इन्हीं मोटिवेशनल स्पीकर को गालियाँ देते हुए नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर आपको क्या बोलता है कि आप कर सकते हो, हाँ आप कर सकते हो, यही तो बोलता है वो आपको अलग अलग भाषा में, अलग अलग तरीके से। पर भाई करना कैसे है ये कौन बताएगा? तो उसको बताने के वो लोग लाखों रुपए लेते हैं, उनके कोर्सेज चलते हैं। मैं आपको बोलूँगा नहीं नहीं आप पॉजिटिव सोचो, ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हज़ारों सालों से सारे संत बोल रहे हैं, ये तो रेगुलर बात है। और मैं आपको बोलूँ कि आप कर सकते हो, करना कैसे है ये कौन बताएगा? कर सकते हो वो ठीक है, करना कैसे है वो, और क्या करना है उसको पहचानने की क्षमता कौन देगा? सिर्फ वो इतना बोलते हैं कि भी आप कर सकते हो। इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर एक्चुअल में आपको मिसगाइड करते हैं, तो मैं उनके ज़्यादा हक में हूँ नहीं। बजाय इसके वो आपको ये बताएं कि क्या चीज़ें पहचाननी है, कैसे सही गलत है, वो सिर्फ एक ही रटी रटाई बातें, पॉजिटिव सोचो और आप कर सकते हो, आपको कर देना चाहिए, आप में क्षमता है। अरे आप एक गधे को और बंदर को दोनों को बोल रहे हो कि दोनों पेड़ पे चढ़ सकते हैं। आप मुझे ये बताओ कि भी क्या गधा पेड़ पे चढ़ जाएगा? उसको मोटिवेट कर देंगे तो? गधे को मोटिवेट करके आप पेड़ पे थोड़ी चढ़ा सकते हो। तो फिर गधे को मोटिवेट करके आप उसको गधे वाला काम क्या करना है, वो गधे में ही टॉप का गधा बन सकता है। ठीक है, बंदर पेड़ पे चढ़ सकता है, बंदर को मोटिवेट करके पेड़ पे चढ़ा दिया तो कौन सी तीर मार दिया, तो गधा तो चढ़ नहीं सकता ना। तो इसीलिए किसके अंदर क्या काबिलियत है, पहले उसको वो बताना पड़ेगा कि किसके अंदर क्या काबिलियत है। उसके बाद उसको उस काबिलियत, उसकी फील्ड के अंदर मोटिवेट करना पड़ेगा। और अगर आपने उसको उसकी काबिलियत पहचानने की क्षमता दे दी तो आपको मोटिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको जो काम आता है और वही काम आप कर रहे हो तो आप उसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो वो अच्छे रिजल्ट ही आपको मोटिवेट करेंगे। फिर आपको किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ना इतनी भारी भरकम चीज़ें नहीं है, ज़िंदगी बहुत सरल है, इसको सरल तरीके से ही जीना चाहिए। हर लाइफ में खट्टा मीठा जैसा अनुभव आ रहा है उसको लेना चाहिए, चूज़ी नहीं बनना चाहिए। मैं ये नहीं खाता, मैं इसको ट्राई नहीं करूँगा, मैं ऐसे रहता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सरल तरीके से लाइफ को जियो और पूरी तरीके से अपना हर मौके को भुनाओ। अलर्ट रहोगे, उसी टाइम जो मौका आएगा वही आपकी किस्मत है। वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो गया। ओके, थैंक यू।